किसी के सामने हाथ फैला रहे हो लेकिन आपकी कोई भी मदद ना कर रहा हो, स्वर्ग से भी आपको कोई आंसर ना मिल रहा हो, आप टेंशन में हो सकता है कोई ऐसी बात आपकी जिंदगी में होगी हो कि आपकी जॉब चली गई हो, आप या फिर आप जॉब ढूंढ रहे हो और बार बार आप फ्लॉप हो रहे हैं और आप हार गए हैं फार्म भर भर कर, आप थक गए हैं फार्म भर भर कर। लेकिन आज आपको गुड न्यूज दे रहा हूं, जितने आज हाथ उठाएंगे जीत जाएंगे, क्योंकि इफिसियों 4:22 में लिखा, वहां पर लिखा क्लियर। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता कह रहा है, है तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को उतार फेंको। हालेलुया। सुने ध्यान से, यहाँ पर लिखा उतार डालो। कह रहा है पुराने स्वभाव को, पुराने नेचर को उतार डालो। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर कह रहा है कि वही पुराना स्वभाव लेकर घूमते रहते हैं। सुन रहे हैं मेरी बात? बहुत सारे लोग आजाद नहीं होते हैं अपनी लाइफ के अंदर क्योंकि उनका स्वभाव आज भी गंदा है, उनके स्वभाव में आज भी ठठोरापन है, चालाकियां है, ठगी मारने वाला मन है। बहुत सारे लोग झूठ बोलते, गाली देते, शराब पीते, लेकिन प्रभु के घर में आते हैं लेकिन उनका चाल चलन आज भी अच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है कि इसलिए आज भी उन लोगों के काम बन नहीं रहे हैं, बंद पड़े हैं, क्योंकि वो हारने के लिए तैयार हैं, हार रहे हैं वो लोग। लेकिन अगर आज आप एक फैसला लें, इफिसियों की पुस्तक में लिखा कि तू अपने पुराने चाल चलन को छोड़ दे, आज मैं कह रहा हूं उतार दे। आज बहुत सारे लोग जब इसको सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने कपड़े उतार कर खूंटी पे रख देते हैं, जैसे आपने अपना स्वभाव उतार कर रख दिया। मुझे पता है बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, वो सिर्फ अपने स्वभाव के साथ उनके कपड़े करा वहीं रहते हैं, थोड़े दिन के बाद फिर वो कपड़े पहन लेते हैं। जब उनको ये वाला स्वभाव चाहिए होता है तो वो फिर पहन लेते हैं जब सास कुछ कहती है तो फिर पहन लेते हैं कपड़े, खूंटी में टांगते हैं कपड़े। समझ रहे हैं कि नहीं? एक दिन मैं सो रहा था और मैं 1.5 साल से प्रभु में था जब मैं आया 2008 के अंदर, और मैं 1.5 साल से अपने माँ बाप के ताने सुन रहा था, रिश्तेदारों के ताने सुन रहा था। क्या मिला तुझे, क्या मिला तुझे, क्या बना तेरा, कुछ नहीं हुआ तेरा, क्या फायदा हुआ चर्च में जाने का, कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे बारे में बार बार सब लोग बोल रहे थे। लेकिन एक रात मैं तकिए पर सिर रख के रो रहा था। मैं कम से कम 3 घंटे रोता रहा और रोते रोते मैं सो गया। मैंने कहा परमेश्वर तू मेरी सुनने नहीं वाला, इधर माँ बाप मुझे तंग कर रहे हैं, मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मेरे दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं, चर्च जाने वाले भी बोल रहे हैं कि तेरा क्या बना। और उसी समय जब मैं रो रहा था तो रोते रोते मैं तकिए पर सिर रखकर जब सोया तो मुझे एक ड्रीम्स आया, और उस ड्रीम्स के अंदर मैंने क्या देखा, उस ड्रीम्स में मैंने देखा कि एक एंजल अपने हाथ में तलवार लिए खड़ा है और वो कह रहा है या तो तू कपड़े, कह रहा है तू अपने पुराने कपड़े उतार दे, अपने पुराने कपड़े फेंक दे। उसने मुझे कहा फेंक दे, और मैं उसको बोल रहा था कि मैं पुराने स्वभाव को रोज फेंक रहा हूं, रोज मैं उस पुराने स्वभाव को छोड़ रहा हूं, उतार रहा हूं उन कपड़ों को, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो बता रहा था, कह रहा है कि सुन, कह रहा है अगर तुझे अपनी आशीष चाहिए तो कह रहा है कि पुराने कपड़े, वो मुझे सीक्रेट देकर गया। बहुत सारे लोग इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, इस तरीके से प्रचार करते हैं, इस तरीके से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और वो वहीं के वहीं रहते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आज आप वहीं के वहीं नहीं रहेंगे, कहीं से कहीं जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी समझ में आया ये बात, समझ में आया कि नहीं? मेरे को एक लड़का, 2 लड़के चाहिए, एक बहुत मोटा वॉलंटियर और एक छोटा बच्चा। जल्दी आ जाओ फटाफट। अबे घनचक्कर तू ही आ जा। हाँ सुनो ध्यान से, ओए लड़के, तू नहीं तू आ, शाबाश, जल्दी आ जा। हाँ खट्टर का, जल्दी आ जा। क्या नाम है तेरे डैडी का? खोकर जल्दी आओ, शाबाश। यहाँ बैठ जा नीचे। एक लड़का और मोटा सा कोई दे दूं। आपको एग्जांपल देता हूं, समझाता हूं आपको। बहुत सारे लोगों को नहीं पता अपने स्वभाव को। इसी समय समझ में नहीं आ रहा तुझे, गोपाल इधर आ जा, कान पे लगेंगे तेरे। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करने आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। चल दूसरा बोल, सारे बोलो हालेलुया। आपको बिलीव करना, बोलो हालेलुया। बिलीव करने के नहीं, कह रहा है यहां पर लिखा इफिसियों के 4:22 में, कह रहा है पुराने मनुष्य तत्व को उतार दे। मुझे स्वर्गदूत ने कहा तेरी तरक्की इसलिए रुकी हुई है, तेरे काम इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि तू जब चाहता है गुस्सा करता है, जब चाहता है ठंडा हो जाता है। मेरे साथ ऐसा होता है। मैं कह रहा हूं कि उस समय में, कह रहा जब मुझे गुस्सा आता था तो उसी समय मैं गुस्सा करता,
और जब मैं चर्च जाता परमेश्वर से माफी मांगता, परमेश्वर आज के बाद नहीं करूंगा। जब बाइबल पढ़ता परमेश्वर आज के बाद नहीं करूंगा, परमेश्वर आज के बाद नहीं करूंगा, फिर ठीक। और जब मेरे भाई या मेरी बहनें कोई मेरा सामान उठा कर जाते हैं, कोई जूते पहन जाता मेरे, कोई मेरी पैंट पहन जाता, तो मैंने कहा ठहर जा, कैसे गया? उसने कहा तू तो चर्च जाता है, मसीह में है। मैंने कहा पुराना स्वभाव आज भी है मेरे अंदर। हालेलुया। मैंने कहा मेरे कपड़े को हाथ नहीं लगाना, मैं पता कौन हूं। और ये कितने लोग सुधर गए? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, शाबाश। जानता हूं आपको मैं। ये यूपी के कह रहे ये दो औरतों हैं, एक दिन यूपी की दो औरतें लड़ रही आपस में, और लड़ भी कैसे रही, उसकी चोटी पकड़ के लड़ रही आपस में एक दूसरे के साथ। करी बता दूंगी मैं तेरे को। करी तू तो चर्च जाती है, तू क्यों गुस्सा कर रही है? करी चल चर्च जाती हूँ ठीक है, लेकिन मैं वही हूँ पहले वाली। ठीक। आपको नहीं पता, हम बता देंगे। अगर हमें कोई गाली देगा हम बता देंगे, उसको माफ देंगे यहीं से खड़े खड़े। हमारा स्वभाव वही है, इसलिए हमारे काम वहीं रुके हुए हैं। कह रहा इसलिए कह रहा तुम पिछले, सारे बोलो पिछले, 2007 वाले, 2018 वाले, 19 वाले कामों को छोड़ दो आज। कह रहा पहले चाल चलन को कह रहा छोड़ दो। कह रहा पुराने कपड़ों को उतार दो आज। हाँ हाँ लाले की जान, आजा तू, आजा इधर, शाबाश इधर आओ। सारे बोलो हालेलुया। देखो मैं अपने घर पर जाता हूं और मैं अपना कोट जाकर टांग देता हूं थोड़ी देर के लिए, जब मुझे जरूरत होती है फिर वापस पहन लेता हूं। समझ रहे? ऐसा ही हमारा स्वभाव है कि हम क्या करते हैं हर बार, करे कि हम करे पुराना स्वभाव परमेश्वर के सामने आकर यहाँ पर पुराने मनुष्यत्व को, पुरानी चाल चलन को हम छोड़ तो देते हैं। यहाँ से जाने के बाद बीड़ी ना मैंने पीने का आज के बाद, बोतल ले ले भगवान तू कहेगी ले आज ही छोड़ दूंगा। यूपी के चालू बाहर जाके फिर ठेके पे खड़े हो जाएंगे। सुन रहे कि नहीं? आपको विश्वास करना है, आपको कहना है। कह रहा है कि आज वो कह रहा है कि इसका मतलब उनके जीवन में कोई है, लेकिन पौलुस बोलता है इस वचन के अंदर, बोल रहा है, कह रहा है कि अपने पुराने स्वभाव को फेंक दो, फेंक दो। सुन रहे हो कि नहीं? अगर कोट